प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। ये मेरा वीडियो व्यापारी भाइयों के लिए है और वो इससे अपने बिजनेस की हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं और उससे हमें अपनी हेल्थ के बारे में कुछ पैरामीटर्स मिल जाते हैं, उसी तरह अगर हम अपने बिज़नेस की हेल्थ को भी चेक करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मैं आपको इस पार्ट 1 में ये चीज़ें बताऊंगा कि आप अपने बिज़नेस की हेल्थ को कैसे चेकअप कर सकते हैं और बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। इसके लिए हमें रेशोज़ का सहारा लेना पड़ता है। अब रेशोज़ क्या होती हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर हमें जिस तरह से बॉडी चेकअप के लिए हमें अपना ब्लड वगैरह देना पड़ता है, उसी तरह हमें इसके अंदर कुछ फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सेल्स, इनकम, आपका करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट्स, कैपिटल, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ इत्यादि। और ये कम से कम 2-3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। तभी हम रेशोज़ को कंपेयर करके उनके बारे में कुछ आपको बता सकते हैं। दोस्तों, जो ये रेशोज़ हैं, ये किस किस के लिए क्या क्या बेनिफिट कर सकती हैं और किस लिए क्या इंटरेस्टेड होते हैं, कौन कौन। सबसे पहले तो ओनर ही इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे आप हैं, आप चाहते हैं कि भाई मेरी क्या प्रॉफिट है, मेरी शेयर्स की, अगर आपकी कंपनी है कि शेयर्स की क्या वैल्यू चल रही है। अगर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप ये चाहते हैं कि भाई कितना डिविडेंड मिल रहा है, उसके अंदर शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। और दूसरे लोग हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि जो पैसा हमने लगाया हुआ है क्या वो सेफ है, क्या जो उस पर इंटरेस्ट हमें मिलना है उसके लिए बिजनेस की इनकम काफ़ी है, और अन्य कई चीज़ें जो कि इन्वेस्टर्स पसंद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट, जिसके बारे में एक ओनर बहुत ज़्यादा संबंधित रहता है। ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या चीज़ है? ये वो लागत है, इसको लागत बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में पड़ता बोलते हैं। जैसे आप किसी फ्रेंड के पास कोई सामान खरीदने गए और आपने कहा कि भाई ये कितने का है, उसने कहा ले लो कोई बात नहीं यार, एक ही बात है। और अंत में आपने कहा भाई नहीं, पैसे तो मैंने देने हैं। तो उसने कहा कि मेरे को आप 71 रुपीज़ दे दो। उस पर मार्क था 80 रुपीज़, तो आपने 70 रुपये दे दिए। उसने भी सोचा जब पैसे ही ले रहे हैं तो फिर नुकसान में क्यों लिए। उसने कहा यार इतना तो घर भी नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो उसकी लागत है वो 71 रुपीज़ है, वही पड़ता है, वही लागत है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मटेरियल कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट, आपके एक्सपेंसेस, ये सब वो खर्चे हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट के, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर शामिल होते हैं, जो उसको वहाँ तक वैल्यू एडिशन करते हैं। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो फैक्ट्री के सारे खर्चे इसमें शामिल हो जाएंगे।
जिस समय हमें लागत का पता चल गया, सपोज मेरी लागत 1 रुपये 10 पैसे आई, आप मेरे को बताएं क्या आप 1 रुपये 9 पैसे में भी वो सामान बेचना चाहेंगे? अगर वो सामान आप 1 रुपये 9 पैसे में बेचते हैं और 1 लाख पीस बेचते हैं, तो आपको तो 1 पैसा 1 लाख पीस पर पीस 1 पैसे के हिसाब से आपको नुकसान हो जाएगा। परंतु मैं आपको बताता हूँ कि कई स्थिति में हम अपनी कॉस्ट, अपनी लागत से भी कम बेच देते हैं। ये है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती है? जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब आपने केले मंगवाए, गुजरात से केले आए, पर जैसे आए वो एकदम से बारिश शुरू हो गई। आपने छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं उनसे बातचीत की कि भाई आप ले लो। आपने उनसे कहा कि मैं सस्ता लगा दूँगा। उन्होंने पूछा कितना सस्ता लगाएंगे? अब आपने कैलकुलेट किया कि भाई इसमें 1 लाख रुपए तो मेरा ट्रक का किराया ही हो गया, मटेरियल कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं है। तो आपने कैलकुलेट करके कहा कि अगर मेरी कैरेज कॉस्ट ही निकल जाए, कहाँ तो ये सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा, तो कम से कम कुछ तो बचेगा। तो आपने वो कैलकुलेट करके कहा और 20 लोगों को बहुत सस्ते दामों में माल को उठाने के लिए रिक्वेस्ट करी। वो भी सोचते हैं कि चलो भाई, जहाँ पहले हम इसको 60 रुपये दर्जन दे रहे थे, वहाँ पे अब ये हमें 48 रुपये दर्जन दे रहा है, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत उठा लेते हैं। और इस तरह से आपने अपना सारा माल डिवाइड कर दिया और उसके अंदर जो पैसे आए आपको, उसके अंदर कम से कम आपकी ट्रक की कॉस्ट तो निकल गई। दूसरी है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कई बार ऐसा होता है कि माल पाइलअप हो गया, उठ नहीं रहा किसी वजह से, तो आपने उसको अपनी लागत से भी थोड़ी कम बेचने की सलाह बना ली। अब ये सिर्फ 2 एक स्थिति है जिसके अंदर आप अपनी लागत से भी कम बेच देते हैं। अब हम आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल जो है नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको मैंने बताया मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो भी कोई चीज़ इसकी वैल्यू एडिशन कर रही है सेल से पहले, वो सब हम जोड़ लेते हैं और सेल्स में से लेस कर देते हैं। सपोज आपकी नेट सेल्स 1 लाख रुपए है, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट 80,000 रुपये है, तो सीधी तौर पे आपको 20,000 का ग्रॉस मार्जिन हो गया। ये 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और इन टर्म्स ऑफ रेशोस, ये फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो सीधी बात है 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100, इट कम्स 20%। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 20% है सेल्स में, सेल्स के हिसाब से, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो आपकी लागत है, उस पर 25% है। आप सीधा कैलकुलेट करें ना, 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, इट कम्स टू 25%। तो हर एक आदमी ये कैलकुलेट कर लेता है। ये
कौन सी चीज़ है, कौन सा प्रॉफिट है। इसके बाद तो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग हैं, जो कि इनडायरेक्ट हैं, जो कि कॉस्ट में डायरेक्ट ऐड नहीं हो रहे हैं, वो निकालते हैं। तो हम जिस समय हमने कैलकुलेट कर लिया, अब पिछले 2 साल से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कम अगर हो रहा है तो क्या वजह है। हो सकता है हमारी परचेजेस महंगी हो सकता है कि हमारी लेबर चार्जेस ज़्यादा महंगे हो सकता है हमारे खर्चे कुछ ज़्यादा महंगे हो, हमारी सेल्स की प्राइस बढ़ी नहीं, ये रीज़न हो सकता है। या हमारी सेल्स प्राइस कंपटीशन या कुछ इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कम हो गई और हमारे जो खर्चे हैं, लागत है, वही रही। तो इसके अंदर ये रीज़न हो सकते हैं। अब अगले लेक्चर में पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और क्योंकि नेट प्रॉफिट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। थैंक यू।